याद करो। उससे पहले आप कहाँ जाते थे, कहाँ नहीं जाते थे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब से प्रभु ने आपको चुना है, अपने समय को जरा कैलकुलेट करना। 3 महीने, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अरे आपको जोड़कर किसने रखा है? अरे आपको संभाल कर किसने रखा है? अरे आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि नहीं, परमेश्वर की महान योजना आपके जीवन में है कि नहीं? यस अरे परमेश्वर के द्वारा आप चुने गए कि नहीं? यस परमेश्वर ने आपके जीवन में बुलाहट को रखा है कि नहीं? यस। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे सेवा करने की बुलाहट है, मेरी जो बुलाहट है वो गीत गाने की है, आराधना करने की है, मेरी बुलाहट मिनिस्ट्री करने की है। सबके जीवन में परमेश्वर ने एक बुलाहट को रखा है, लेकिन हर एक इंसान को अपनी बुलाहट को पहचानना होगा। बोलो आमीन। आमीन। हर एक इंसान को अपनी बुलाहट को पहचानना होगा। लेकिन सबसे बड़ी आत्मिक गलती, स्पिरिचुअल मिस्टेक लोग क्या करते हैं? प्रभु ने जो चुना है, प्रभु ने जो चुनकर अपने पास आने का मौका दिया है, परमेश्वर के समीप ऐसे कोई नहीं आ सकता। अगर परमेश्वर ने आपको अपने समीप आने का मौका दिया है तो इसका क्या मतलब है? फिर से सोच कर देखें, लाखों की भीड़ में से प्रभु ने तुम्हें चुना और अपना अनुग्रह तुम्हारे ऊपर उड़ेल दिया। यस आमीन। और अपनी दया तुम्हारे ऊपर और बढ़ा दी। बोलो आमीन। आमीन। अरे बुलाने वाला, चुन कर लाने वाला वो परमेश्वर है। क्या तुझे अपनी बुलाहट समझ में आ रही है? यस आ रही है। अब अगली बात पर ध्यान देना। अगर आपको कोई आपके घर में कोई शादी का, कोई किसी रिश्तेदार की शादी का बहुत प्यार है आपका उनके साथ, कोई चिट्ठी आ जाए, तो आप तैयारी शुरू करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। आप तैयारी शुरू करते हैं, कोट पैंट सिलवाएंगे, सुंदर साड़ी, कपड़े कुपड़े सब कुछ सिलवाएंगे नहीं, और सपना लेना शुरू कर देते हैं। ओए 2 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, बस शादी ब्याह ते जाना है। 4 पड़ोसियों को भी आप बताते हैं, मेरी भैन दी ना, मेरी मम्मी दी ना, मेरे उत्थे ना, मेरे पेके ना, मेरे इत्थे ना, साढ़े ना वो फलाने का ना ब्याह है, ब्याह ते जाना है, साढ़े घर का ध्यान रखिए, ब्याह से चले हैं। आप बोलते हैं ना ऐसे। मतलब आपको अंदर से कितनी खुशी होती है कि मेरी रिश्तेदारी में एक शादी है, और वो शादी ऐसी जगह पर है, किसी पहाड़ी एरिया में है, किसी ऐसे स्थान पर है जहाँ हमें घूमने का मौका मिल रहा है। आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ने लगती है। हाँ जी, दौड़ने लगती है कि नहीं? यस दौड़ने लगती है ना। और चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे कोई फंक्शन है, चाहे कोई शादी है, ये एक स्वभाव है इंसान का कि जब कोई मौका हमें मिलता है, चाहे आप कितने भी काम में बिजी क्यों ना हो, लेकिन घर में डिस्कशन शुरू हो जाता है, तेरी वो कुर्ता आ गया, तेरे वो पैंट कमीज आ गई, वो लियांदा है, ओने देता, वो हो गया, ਤਿਆਰੀਆਂ शुरू हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਚਾਹ ਕਿੰਨਾ ਚੜਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, नहीं ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ है, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ है, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ है। 15 दिन 20 दिन पहले ही ऑटोमेटिकली चाव शुरू हो जाता है, नहीं हो जाता ना। और पैसे नहीं भी होंगे ना जाने के लिए, तो जुगाड़बाजी करने लग जाते हैं। भैन जी अब माड़े जे धार दे दो मैनू थोड़े, है ना, साढ़े घरे ब्याह है। और कई बहनें तो, अच्छा इनके घर में शादी है ना, कोई बात नहीं, ये मुझे बड़ा चिढ़ा कर गई थी, मैं भी अपनी खास फ्रेंड के पास जाती, सुन अपनी सोने की चैन मुझे देगी 2 दिन उधार के लिए, मैं भी गले में पहन के दिखा के आऊँगी, मेरे पास भी है। अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं, प्रैक्टिकल बात है, ध्यान से सुनना। अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं, सुन साढ़े ना एक ऐसे रिश्तेदार की वहाँ शादी है, मैं गड्डी लेके जाना है, वो भी बड्डे वाली, छोटे वाली नहीं लेके जानी। आप बोलते हैं कि नहीं ऐसे? इंसान का स्वभाव है ना। ध्यान से सुनना। आपको खुशी का चाव भी चढ़ता है, और इंतजाम भी आप खुद करते हैं। अगर पैसे नहीं होंगे या कोई चीज़ आप करना चाहते हैं, तो आप उसका इंतजाम भी आप खुद करने लग जाते हैं। बोला हालेलुया। हाँ जी, करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। और उसके बाद जब आप शादी में पहुंच जाते हैं, तो सबसे पहला काम आपका यही होता है कि वो उसको पता चलना चाहिए कि मैं और मेरा परिवार आया है, उसको पता चलना चाहिए कि मेरी हाजिरी यहाँ पर है, पता चलना चाहिए ना। और ऐसे ही जब कैमरामैन जहाँ भी आता है, तो कैमरे के सामने ना आते ना, माड़ा जा कैमरे वाला ना इधर नूं है, होता ना ऐसे, होता ना ऐसे। और जब स्टेज पे जाते हैं या जब डांस कर रहे होते हैं, तो आपका ध्यान कैमरे की ओर होता है कि अगर उसको पता चले, लेकिन ये पता चलना चाहिए, एल्बम में फोटो आनी चाहिए कि मैं और मेरा परिवार इतनी दूर से शादी में जरूर आए, हाजिरी लगाने, है ना।
क्यों? क्योंकि उसने आपको न्योता भेजा था, इनविटेशन दिया था। अरे एक इंसान के इनविटेशन से आपको इतनी खुशी होती है, एक इंसान के इनविटेशन से आपको इतना सारा इंतजाम करने के लिए आप तैयारियां शुरू कर देते हैं, और यहां पर तो इनविटेशन आपको परम ईश्वर ने दिया है। आमेन। यहां पर इनविटेशन उस खुदा ने स्वर्ग से भेजा है। हर किसी को नहीं बुलाता, वो हर किसी को नहीं बुलाता, तुझे बुलाया है। अपनी बुलाहट को पहचान ले। अभी इसको दूसरे एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। रिश्तेदारों की बात छोड़ दो, अगर अचानक से मुख्यमंत्री या कोई बड़ा अधिकारी, बड़ा ही बहुत बड़ा अधिकारी हो, और वो हल्की सी जान पहचान आपके साथ हो, और वो आपको इनविटेशन भेज दे, तो आप कितने लोगों को बताओगे, ओए सुन, पता है तेरे को, पता है मैं वो मेरे को वहां जाना, मैं मेरे को पता है, इन्ने बड़े बंदे ने बुलाया, इन्ने बड़े बंदे ने, बोलते हैं ना ऐसा। अरे यहां तो बुलाने वाला दुनिया का सृष्टि करता है। यहां बुलाने वाला वो जगत का पालनहार, मनुष्य की देह, प्राण, आत्मा, हड्डी और मांसपेशियों को बनाने वाला, वो परमेश्वर जिसने तेरे जीवन में बुलाहट को रखा है, जिसने तुझे मां के गर्भ से ही चुन लिया है। बोलो आमीन। आमीन। अगर तुझे अपनी बुलाहट समझ में आ रही है, अगर तुझे अपना चुना जाना समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है, तो एक और बात सुन। 3 हफ्ते फैसला करना, 4 हफ्ते कि मैं चर्च नहीं जाऊंगी। मैं चैलेंज करता हूं आपको इस बात के लिए। मतलब चैलेंज मैं कौन हूं करने वाला, मतलब वैसे बोल रहा हूं कि आप कर देखना, कि आप 3-4 हफ्ते फैसला करके देखना, मैं घर बैठूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, या मैं कहीं और, मतलब है ना। अगर आपके जीवन में बुलाहट ताजपुर चर्च में प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में प्रभु की योजना का हिस्सा है, तो आप 1 हफ्ता तो बहुत दूर की बात है, 1 मिनट भी रुक नहीं पाओगे। 1 मिनट भी रुक नहीं पाओगे। अपने आप कदम दौड़ने लगेंगे, अपने आप कदम दौड़ने लगेंगे। अरे मुझे जाना है, मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है, मुझे बुलाने वाला सृष्टि का मालिक है। बोलो आमीन। आमीन। मुझे बुलाने वाला कोई इंसान नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। अरे मुझे बुलाने वाला मेरा परमेश्वर है। बोलो आमीन। आमीन। मुझे नाज है इस बात पर, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। मुझे नाज है इस बात पर कि मुझे बुलाने वाला मेरा परमेश्वर है, जिसको लोग ढूंढने के लिए, खोजने के लिए तपस्या करते हैं, जिसको लोग ढूंढने के लिए भटकते हैं कि परमेश्वर है कहाँ। लेकिन परमेश्वर कहता है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तुझे मैंने चुना है, तू मेरी महिमा करने के लिए चुनी गई है। जब तू यहाँ पर आएगी, जब तू यहाँ पर आएगा, मैं तेरे जीवन से अपनी महिमा लूंगा और तेरी गवाही बनाकर पूरे जगत में, खाली तेरे जीवन से नहीं, पूरे जगत में मैं महिमा लेने वाला हूं। बोला आमीन। आमीन। जिनको विश्वास है, तो प्रभु ने क्या कहा, बहुत सारे लोग चर्च जाना है, नहीं जाना, शंका, नेगेटिविटी को छोड़ दो। मैं इस बात पर आपका ध्यान केंद्रित, अगर अपनी बुलाहट आपको समझ में आ गई है, जवान भाई लोग, जवान बच्चे, हाँ जी, कोई जवान है यहां पर? सब बूढ़े हैं? हाँ जी, जवान है कोई? प्रभु ने कहा जवान मेरे दर्शनों को देखेंगे। यस आमीन। कोई जवान है यहाँ पे? यस। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ब्रांचेस वाले हैं, सब लोग, क्या आपकी ब्रांच में कोई जवान बैठा है यहाँ पर? जो प्रभु के वचन को जानता है, हर एक वो बच्चा, चाहे 80 साल का है, चाहे 90 साल का है, चाहे 100 साल का है, वो जवान है और जवान ही रहेगा। आमीन। जिसके अंदर खुदा का कलाम, जिसके अंदर खुदा का कलाम है, वो जिंदा परमेश्वर की औलाद है। और जिसके अंदर परमेश्वर की वचन की सामर्थ अंदर जा चुकी है, वो मरने वाला नहीं है, वो जिंदा खुदा है। वो जिंदा खुदा ने आपको चुना है, यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, हैदराबाद से, महाराष्ट्र से, हिंदुस्तान के कोने कोने से। अरे कोई फोन करके बुलाता है कि आपको? बुलाने वाला कौन है? आपके कदम अपने आप निकलते हैं। गाड़ियों में फटाफट बैठकर आप चलना शुरू कर देते हैं कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको अपनी बुलाहट समझ में आ रही है, तो ये बुलाहट, इस बुलाहट को पहचान लो, इस बुलाहट को जान लो। यही एक मिस्टेक इंसान क्या करता है, प्रभु ने बुलाया, लेकिन यहां आकर रोने लग जाते हैं। कई लोग ना प्रार्थना में रोते हैं कि परमेश्वर मेरा नंबर कब आएगा, मेरी प्रार्थना कब होगी, मेरा जीवन कब बदलेगा। अरे परमेश्वर कहता है ऐसे बदल दूंगा, ऐसे। पहले ये बात जान तो ले, अरे जान तो ले, पहचान तो ले, तुझे बुलाने वाला तेरा बाप है कौन?
अरे बुलाने वाला कौन है, पहले जान तो ले, पहचान तो ले। अगर तू जान लेगा और पहचान लेगा, बस इतना ही काफी है। यीशु का नाम ही काफी है। बोलो आमीन। आमीन। आपकी गवाहियों की लाइन लग जाएगी। आमीन। आप खुशी के साथ, आनंद के साथ, नाचते हुए, झूमते हुए। अगली बार जब आप आओगे ना, तो ऐसे नहीं आओगे मिठाई के डब्बों के साथ नाचते हुए, झूमते हुए आओगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में कि जो लोग अपनी बुलाहट को जान चुके हैं, जो लोग पहचान चुके हैं कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, ताजपुर चर्च में मुझे बुलाने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे बुलाने वाला वो परमेश्वर है, मैं अपनी बुलाहट को जान चुका हूं, मैं अपने चुने जाने को पहचान चुका हूं। तो अगली लाइन पर ध्यान दें। आपकी आत्मा, आपका मन, आपका हृदय एकाग्र होकर इस बात पर ध्यान दें। क्या लिखा? जो लोग कहते हैं ना कि काम नहीं बना, अब जो मैं बोलने वाला हूं इसको जरा ध्यान से सुनना। जो लोग कहते हैं कि मेरा काम नहीं बना, मेरा काम मैं थोड़ा नहीं, जो लोग कहते, बेटे रुक जा, जो कहते हैं ना काम नहीं बना, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। प्रभु कहता है कि कम से कम तुझे मैंने बुलाया है, ये बात तू सिद्ध मत कर। सिद्ध नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, प्रूव नहीं कर सकते कि ना, किसी को बता नहीं सकते कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया, नहीं, सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करना चाहते हो, हाँ जी, मेरे को सिर्फ एक बात में जवाब देना आपने, फटाफट जल्दी, मेरे को नहीं देना, वो खुदा को जवाब देना अभी बैठे बैठे। हाँ जी, जवाब देने के लिए तैयार हैं? यस। जो सो रहे हैं जोरदार ताली बजाएं। जिनको नींद आ रही है वो जोरदार ताली बजाकर नहीं, जोरदार। ये क्या बात है, बोला हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा एक बात में जवाब देना है, ध्यान से सुनना। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को प्रभु ने कहा सिद्ध करो। अगर सिद्ध नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। यस। जो लोग कोशिश करना चाहते हैं कि मैं भली भांति यत्न करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, जब आप बोलते हैं ना मेरा काम नहीं बना, मेरा काम, तो शैतान के पास सबसे बड़ा बहाना होता है, कहता है देखा ये चिल्ला रही है, ये रो रही है, ये चिल्ला रहा है, ये रो रहा है, इसे पता ही नहीं बुलाया किसने। अरे कोई छोटा मोटा आदमी ने नहीं बुलाया, किसी नेता ने, किसी मंत्री संतरी ने नहीं बुलाया, किसी अधिकारी नहीं बुलाया, सृष्टिकर्ता परम ईश्वर ने तुझे बुलाया है। आमीन। और जो मैं बोल रहा हूं ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, और ये मेरी आवाज आपके हृदय में टच करेगी, अभी टच करेगी आपको। अगर मेरी, क्योंकि वो है पवित्र आत्मा की, वो आपके हृदय में टच करेगी। जो लोग बोल रहे हैं मेरे पास बच्चा नहीं है, जो लोग बोल रहे हैं मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास, मेरे जीवन में है ना ये नहीं है, वो नहीं है, प्रभु कहता है अरे कम से कम वो तो मैं लाइन लगा दूंगा, पहले पहचान तो ले तुझे बुलाने वाला कौन है। हालेलुया। नहीं, पहचान तो ले, और लोगों को बता तो सही। और बहुत सारे लोगों को तुम बताते हो असी ब्याह च जाना है, असी ब्याह च जाना, असी गड्डी लेके जाना है, ओ मैं कोट मैट सवाया है, उत्थे जाके मैं ठुमके ला के आना है ना, बताते हैं ना। वहां तो तुम बहुत बताते हो। प्रभु कहता है यहां भी बता दो यार, यहां तो बता दो। यहां तो तुम आके रोते हो, रोना नहीं है, बताना है। प्रभु मैं जान चुकी हूँ, 3 साल हो गए चर्च में आते हुए, 4 साल हो गए चर्च में आते हुए, मेरा बच्चे का काम नहीं बना, मेरे घर में काम नहीं बना, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं जान चुका हूँ मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है, और मैं आज से मैं इस बात को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करूंगी। आमीन। और आगे क्या लिखा है? जिनका वीजा नहीं लगता, जिनके घर में कोई ब्लेसिंग रुकी हुई है, ध्यान से सुनना, ये सुनते ही आशीष खुलेगी। क्योंकि यदि ऐसा करोगे क्या लिखा मेरे पीछे बोलो, क्योंकि यदि ऐसा करोगे। अब मैं पूछ रहा हूं कैसा करोगे, मैं पूछ रहा हूं कैसा करोगे। यदि ऐसा करोगे, वचन की बात को समझना पड़ता है। ऐसा करोगे, कैसा करोगे कि बुलाहट को जानकर पहचान कर, नहीं, अपनी बुलाहट को जान लिया, पहचान लिया, बुलाने वाला कौन है पता लग गया। क्या लिखा कि यदि ऐसा करोगे
तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, आमेन। कभी भी ठोकर नहीं लगेगी, जीवन में कभी रोना नहीं पड़ेगा। धन्य है वे जो प्रभु के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। अभी समझ में आया? मैंने पहले प्रकाशित वाक्य का 3 आपको बताया था कि प्रभु के कलाम में जो बात लिखी है उसको मानते हैं। हाँ जी, आप मानते हो? अगर आप मानते हो तो इस वचन को आज ग्रहण करना कि इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। भली भांति यत्न करते जाओ। सिद्ध नहीं कर सकते कोई बात नहीं, यत्न कर सकते हो तो कभी ठोकर नहीं खाओगे, बढ़ते ही जाओगे। आमेन। और इसके आगे 11 में क्या लिखा? 11 भी लगा दे बेटे, 1 मिनट फटाफट जल्दी से, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। वरन इसी रीति से तुम हमारे, बड़ा कर स्क्रीन को बेटे, इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ, क्या लिखा? ऐसे नहीं, बड़े आदर के साथ, बड़े ही, परमेश्वर बोल रहे हैं तुम्हारे लिए ऐसा इंतजाम मैं करूंगा कि तुम बड़े आदर के साथ यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। बोलो आमीन। आमेन। ठोकर कभी नहीं खाओगे, उसके राज्य में प्रवेश करने पाओगे। बोलो आमीन। जो आत्मिक शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, ये बहुत सुंदर वचन प्रभु ने आपके लिए भेजा। इस वचन के लिए जोरदार ताली बजाएं। और अब जो मैं बोल रहा हूं, मैं फिर से एक लाइन में कुछ समझाना चाहता हूं, आप सुने ध्यान से। प्रभु ने कहा कि तुम किसी एक नॉर्मल से व्यक्ति ने अगर तुम्हें कोई बुलाता है शादी ब्याह में, तुम वहां पर जाते हो बड़े खुश होकर, बड़े आनंद के साथ, और दुनिया को बताते हो मुझे नहीं। यहां भी तो बताओ ना किसी को, यहां पर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उस परमेश्वर को, उस खुदा को बताना कि प्रभु मैं आई हाँ तैयार होके, मैं तैयार होके आई हाँ, मैं अपनी आशीष लेके जानी है और तू मैंने देनी है। मैं बड़ी खुश है गया, मैं आनंदित है गया, क्योंकि मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है। आमेन। अपनी बुलाहट को, अगर आप यहाँ पर क्या लिखा, ये बात ना मैं फिर समझा रहा हूँ क्योंकि समझ में कई बार ना नहीं आती, ऊपर से चली जाती है। सुने ध्यान से। भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। अब यत्न कैसे करना है? बोलना नहीं है कि मुझे प्रभु ने बुलाया, मुझे प्रभु ने बुलाया, ऐसे नहीं बोलना है। आप सिर्फ मुस्कुराकर गवाही दे सकते हैं। अगर आप गवाही दे सकते हैं, आप प्रभु को गवाही देना चाहते हो। अभी तक आप आ रहे थे रोते हुए, अभी तक आप आ रहे थे टेंशनों में, चिंताओं में, चर्च से जाना है, काम बन जाएगा, विश्वास के साथ, लेकिन अभी आपको गवाही देनी है। प्रभु ने कहा भली भांति यत्न करते जाओ कि मुझे बुलाने वाला कौन है। इस बात को सिद्ध कर सकते हो? अरे इस बात को सिद्ध कर सकते हो, इस बात को बता सकते हो कि बुलाने वाला कौन है। प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री ताजपुर चर्च में बुलाने वाला कौन है? यीशु। अरे इस बात को तुम सिद्ध कर सकते हो। अगर सिद्ध नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कोशिश कर सकते हो। अगर कोशिश करना चाहते हो तो सिर्फ परमेश्वर को। तो मैं एक चीज बता रहा हूं, जब भी आना है मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, आनंद के साथ, तालियां बजाकर, नाचते हुए, झूमते हुए, ओए मुझे प्रभु ने बुलाया है मेरी जिंदगी बदलने के लिए नहीं, मुझे प्रभु ने चुन लिया है अपनी महिमा के लिए। बोलो आमीन। आमेन। हाँ जी, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आज मैं चाहता हूं कि सब के सब आज प्रूफ देंगे, बताएंगे कि मुझे प्रभु ने बुलाया इस गीत में। यस। उसके बाद जो आत्मा अगुवाई करेगी आपके बीच में मैं आऊंगा। यस। जो लोग बताना चाहते हैं परमेश्वर मैं विश्वास के साथ पहले भी आ रही थी, विश्वास के साथ मैं पहले भी आ रहा था, लेकिन मैं इस गहराई को नहीं जानता था कि मुझे लाखों की भीड़ में से तुझे चुना है। मेरे जीवन में बहुत बड़ी महान योजना है, मैं उसे आज जान चुकी हूं और मैं मुस्कुराकर आज धन्यवाद करती हूं। मैं गवाही देता हूं। बोलो आमीन। आमेन। यस। आसमान दुल्हन से। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर मेरे खुदा, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज तेरे कलाम को सुनकर शिक्षा को ग्रहण किया है, जिन्होंने पिता परमेश्वर इस बात की गहराई को समझ लिया है, जो लोग जान चुके हैं कि बुलाने वाला परमेश्वर है,
जिन्होंने प्रभु जी आज इस बात पर ईमान रखा है। बेटे जब प्रार्थना होती बेटे उस टाइम नहीं करते, 2 मिनट रुको। यस, अपनी आंखों को बंद करें फिर से। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी आज के वचन की शिक्षा के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने स्वर्ग से हमारे लिए भेजी है। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर के जो लोग इस बात पर ईमान रखें कि मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है, जिन्होंने फैसला किया, जिनका हृदय आज इस बात की गवाही दे रहा है कि मेरा बुलाने वाला परमेश्वर, उसने मेरे जीवन में महान योजना, कोई बड़ी योजना के साथ उसने मुझे बुलाया है, मेरा जीवन बदलने के लिए, खुशियां और आनंद देने के लिए। आज मुझे प्रभु ने खुशियां और आनंद देने के लिए बुलाया है। मैं इस बात को जान चुका हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कोई महान योजना रखी है। मैं लाखों की भीड़ में से चुना गया हूं। मेरे खुदा, जो लोग गवाही दे रहे हैं मुस्कुराकर, नाचकर, झूमकर इस गीत में, सच में प्रभु जी तेरी सामर्थ उनके ऊपर अभी कभी उतर आए, अभी के अभी। हर एक बीमारी, हर एक प्रॉब्लम, समस्या आज इनके जीवन से उखड़ जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज हर एक गंदगी, पाप, सब चीजों से आज इनका छुटकारा होने पाए, यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमेन। यस, इस गीत में सब तालियों के साथ प्रभु को महिमा दें। तू आसमां दुल्हन से अब सजने वाला है, आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है, आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है, आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है। आसमां दुल्हन से अब सजने वाला है, आखिरी नरसिंगा अब बजने 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 वाला है। आसमां दुल्हन से। हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं कि जो काम आपके जीवन में अभी तक नहीं हुआ वो अभी कभी होगा। आपको सिर्फ ये गवाही देनी है मुस्कुरा करके, प्रभु मैं जान चुकी हूं तूने मुझे चुन लिया है, प्रभु मैं जान चुका हूं कि तूने मुझे आज चुन लिया है, अपनी महिमा के लिए बुला लिया है। बोलो आमीन। यस, फिर से अभी। आसमां दुल्हन से अब सजने वाला है, आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है, आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है, आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है। पाखरू की बारिश मांगो दुआ में हाथ उठा कर सारे, पाखरू की बारिश मांगो दुआ में हाथ उठा कर सारे। हालेलुया 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 हालेलुया। खून से धुले हुए उठाए जाएंगे, खून से धुले उठाए जाएंगे, चाहे हो मुर्दा जलाए जाएंगे, चाहे हो मुर्दा जलाए जाएंगे। बादना बेबा यीशु रखने वाला है, आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है, आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है, आखिरी
नरसिंगा अब बजने वाला है आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है आसमां दुल्हन से अब सजने वाला है आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है आखिरी हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा ना कि प्रभु ने आपको अगर अपनी महिमा के लिए बुलाया है, अपनी महिमा के लिए चुना है, तो वो महिमा लेकर रहेगा। वो अपनी महिमा लेकर रहेगा। आपकी गवाहियां बनकर रहेंगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अपना मन खोल ले। आज प्रभु को धन्यवाद करके आज मैं मेरे जीवन में गवाही बनने वाली है। आमीन। अभी के अभी मेरी आशीष स्वर्ग से उतरने वाली है। राइट नाउ, अभी के अभी यहीं बैठे बैठे मैं चंगा हो जाऊंगा। आमीन। जैसे अपने दास विचों बोल जिवें यूसुफ ते बोलिया अपने दास विचों बोल जिवें यूसुफ च बोलिया अपने आसमां आसमां दुल्हन से अब सजने वाला है आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है चारों तरफ अब शान है खुशखबरी फैली है रोकना चाहा जुल्मी ने जे आग भी फैली है रोकना चाहा जुल्मी ने अब आग भी फैली है आसमां दुल्हन से 20 साल से, ध्यान से सुने, ऐसे 15-20 साल से कोई बहन यहाँ पर है जिसको ब्लेसिंग नहीं है बच्चे की। 20 साल से कोई बहन है यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे की ब्लेसिंग नहीं है। कोई शंकर के घर से भी कोई आया है, हाथ हिला दे। शंकर के घर से कोई आया है, हाथ हिला दे। मैं बोल रहा हूँ कि जिनको 15 साल 20 साल से ब्लेसिंग नहीं, अभी देखना उल्टियाँ लगेंगी। अभी देखना उल्टियाँ लगेंगी। अभी खुदा की सामर्थ आपको टच करेगी। अभी बंधन टूटेंगे, खिलाया पिलाया सब बाहर आएगा। जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि आज की मीटिंग से बहुत बड़ी आशीष आपको मिलने जा रही है। जिनके पास 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से बच्चा नहीं है, अभी देखना खुदा की सामर्थ आपको टच करेगी। सिर्फ आपको गवाही देनी है कि मेरी आशीष मुझे मिल चुकी है। ये देख, रफंदना सकलीबा शबसंदना नकरीबा। क्या नाम बेटे आपका? मेरा नाम हरप्रीत कौर है पापा जी। कितने साल से बेबी नहीं है? मैं 15 साल से 15 साल से बेबी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि सच में प्रभु ने आज तेरे लिए दिन ठहरा दिया है। इसी वर्ष में गवाही आने वाली है। बोलो आमीन। और कोई मैं बोल रहा हूँ, मुझे आत्मा गवाही कर रहा है। कोई शंकर के घर से कोई आया है, शंकर के घर से कोई आया है। कोई हाथ हिला दे। और जिनको बेबी ब्लेसिंग नहीं है, सब खड़े हो जाएं। अभी देखना खुदा की सामर्थ आपको आएगी। बहुत सारी बहनों को, कैमरामैन स्क्रीन पे दिखाना, बहुत सारी बहनों को उल्टियाँ लगेंगी अभी। यार रखन था, ये देखो बहन, इधर देख। कितने साल से बेबी नहीं है बेटे? माइकल के जा उसके पास। मैंने कहा था ना, कितने साल से नहीं है? एलिजा 4 साल से मेरे बच्चे नहीं हैं। 4 क्या नाम है साल आपका? शादी कर- मीरा कुमारी। मीरा बहन सुन ले। जी अभी पापा। तेरी आशीष खुल चुके। देख तुझे उल्टी लग रही है। यीशु। चल गंदी दुष्ट आत्मा मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा। हालेलुया। आज सखर बसंदन न कर। अब प्रार्थना करें। यीशु नाम नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम नाम यीशु नाम यीशु नाम। मैंने कहा था ना वो देखो उल्टी लग रही है। कैमरामैन दिखा स्क्रीन पे, उल्टी लग रही है कि नहीं? मीरा उल्टी लग रही है। जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, फंदना सकली बार। एक बहन वो खड़ी है, देखो वो देखो। कैमरामैन दौड़ के जा, माइक लेकर दौड़ के जा। कितने साल से बेबी नहीं है बेटे? 13-14 साल से। माइक लेके जा उसके पास, दिखा उसको। कितने साल से बेबी नहीं है? 14 साल से पापा जी। हाँ जी 14 साल से पापा ये जी। देख, अभी के अभी उल्टी लग रही है। उल्टी लग रही है। सब खिलाया पिलाया बाहर आ रहा है।
जिसने भी तेरी कोख को बांध रखा है, आज छुटकारे की आशीष आ रही है। रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर। यस सखर बस। जो बहन जहाँ भी खड़ी है, जहीं भी, जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, जिनको गंदे डरावने सपने आते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि अभी की अभी आशीष आ रही है। रिसीव करें। यस, इस गीत में यस उल्टी कोई हरे रंग के कपड़ों में कोई बहन खड़ी है, ध्यान से सुने। हरे रंग के कपड़ों में बहन खड़ी है, बहुत जबरदस्त उल्टी लगने वाली है, उसके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है। मेरे को मत दिखा बार बार। कोई हरे रंग के कपड़ों में कोई खड़ी है बहन, मैं बोल रहा हूँ जिन, ये देखो देखो, ताली बजाकर महिमा करे, ताली बजाकर ले आ, ले आ, ले आगे ले, आगे ले आ, आगे ले, आगे ले आ। प्रभु ने मुझे कहा कोई हरे रंग के कपड़ों में बहन खड़ी है, चल उल्टी करके बाहर आ जा, आजा आजा, ताली बजाकर महिमा करें। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन सब। हालेलुया। जितने भी ऑनलाइन ब्रांचों में लोग खड़े हैं, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, अभी सुनीता किसी ब्रांच में खड़ी है, बच्चे की आशीष नहीं है। सुनीता किसी ब्रांच में कोई सुनीता बहन खड़ी है, बच्चे की आशीष नहीं है। और कोई रोजी, ऐसे कोई रोजी नाम है, रोजी बेबी नहीं है, नहीं है ना। स्क्रीन माइक ले जाओ। क्या नाम है बेटे? रोसालिया किंडो। कितने साल से बेबी नहीं है? 14 साल। 14 साल से। ताली बजाकर महिमा करें। मैं बोल रहा हूँ कि आज जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, बंधन टूट रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। छुप कर बैठी गंदी दुष्ट आत्मा, ध्यान से सुने। आप प्रार्थना को सुने, जैसे ही आप प्रार्थना को सुनेंगे आज बंधन टूटेंगे। आप सुने, आप ऑनलाइन हैं, आप ऑनलाइन सुन रहे हैं या आप यहाँ पर हैं, आप ध्यान से सुने। जैसे ही आप प्रार्थना को सुनकर धन्यवाद करोगे, साथ की साथ उल्टियां लगेंगी, बंधन टूटेंगे, गवाही बनेगी। बोलो आमीन। आमीन। पवित्र परमेश्वर मेरे खुदा, में तेरे वचन में लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं सच में प्रभु जी आज तेरी सामर्थ को आज सबके ऊपर देखता हूँ, उतरते हुए देखता हूँ। पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ आज आप सबको टच करे, और जो खिलाया पिलाया जादू टोना, जो गंदी दुष्ट आत्माएं इनकी आशीषों को बांध कर बैठी हैं, आज छोड़ दो, निकल जाओ। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मुंह खोलो, चिल्लाओ और दौड़ कर आगे आ जाओ। हड्डियों के अंदर छुप कर बैठी हैं, बाहर आ जाओ। ये दरवाजा खोल दो, यहाँ से दरवाजा खोल दो, खोल दो ये दरवाजा, दरवाजा खोल दो। उधर कंट्रोल, आने दे, आने दे बेटे। ये गैलरी खाली करो, ये गैलरी खाली कर दे यहाँ से। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा काम तेरा कमाल हो। चला हालेलुया। ये जो लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, जो लोग जिनके घर में, मैं फिर बोल रहा हूं, जहां भी आप खड़े हो वहीं खड़े रहें। अपने आप खुदा की सामर्थ आपको टच करेगी। जहां भी आप खड़े हो वहीं खड़े रहें, आपको खुदा की सामर्थ टच करेगी। मैं बीच में आ रहा हूं आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूं अभी खुदा की सामर्थ आपको टच करेगी। मैं कह रहा हूं ना कि अगर कोई बहरा है, कोई गूंगा है, बोलने लगेगा, बहरा सुनने लगेगा। आमीन। अगर आंखों की रोशनी कम है, मैं बोल रहा हूं कि आंखों की रोशनी अभी के अभी आएगी। आमेन। आश्चर्यक्रम आपके जीवन में होगा। यस आमेन। जो आप प्रार्थनाएं, जो भी प्रार्थना आप कर रहे हैं, परमेश्वर आज सबकी प्रार्थना को उत्तर देने वाले हैं। बोलो आमीन। आमेन। क्योंकि आपने फैसला किया है कि मैं अपनी बुलाए जाने और चुन लिए जाने को पहचान चुका हूं। अगर मुझे प्रभु ने ताजपुर चर्च में बुलाया तो मेरी आशीष यहीं पर है। अगर प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में प्रभु ने बुलाया है तो आपकी ब्लेसिंग यहीं पर है। आज आप लेकर ही जाओगे। बोलो आमीन। आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं कि कोई बहन यहाँ पर खड़ी है जिसकी टांगों में प्रॉब्लम है, अभी बहुत तेज दर्द हो रहा है, टांग से चल नहीं सकती। कोई व्हील चेयर पर बैठी हुई है, अभी खड़ी होने वाली है। मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग कंधे के दर्द से पीड़ित हैं, रीढ़ की हड्डी में कंधे का दर्द, ब्रेस्ट कैंसर, किसी को डॉक्टर ने ब्रेस्ट कैंसर बोल दिया है। कोई बहन यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर है, इसको
निकल आओ, गंदी दुष्ट आत्मा मुख खोलो, चिल्ला और बाहर आ जाओ। जिनको छुप कर बैठने वाली इनकी हड्डियों के अंदर रफंदना सकली वशवसंदना, पवित्र नाम शिवनाथी के नाम से, पवित्र नाम यीशु नासरी के नाम से हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। मेरे खुदा सब पर दया कर। जो लोग जादू टोने से शिकार हैं, जो लोग पीड़ित हैं, अभी ऑनलाइन भी बहुत सारे लोगों को उल्टियां लग रही हैं। सब ब्रांच में अगर कोई फटाफट फोन करके कोई गवाही देना चाहता है तो गवाही दे। रखंदना सकली वशवसंदना, पवित्र नाम यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदावन। रखंदना सकली जला 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 हो जला। हालेलुया। हाथ चला, इधर हाथ कर। अपने दास विचों बोल जिवें